यरूशलेम के करीब बैतलेहम की पहाड़ियों पर गहरी खामोशी थी। मौसम सरमा का सर्द झोंका रेत और घास के दरमियान फैल रहा था और आसमान पर बेशुमार सितारे अपनी दूर की रोशनी जमीन पर फेंक रहे थे। इस रात रूमी सल्तनत की मर्दमशुमारी का शोर खत्म हो चुका था। लोग अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन बैतलेहम के बाहर चंद चरवाहे जाग रहे थे, क्योंकि उनके पास आराम करने का कोई मुकर्रा वक्त ना था। चरवाहा होना उस जमाने में कोई इज्जत वाली जिम्मेदारी ना थी। लोग इन्हें गवाही के काबिल नहीं समझते थे। इन्हें गंदे, कम तालीम याफ्ता, गुनहगार और माशरती तौर पर कम दर्जे का आदमी समझा जाता था। उनके पास ना अपना घर था, ना मुस्तकिल शहर, ना मजहबी इबादत में उनकी कोई जगह। वो हैकल के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनका काम, उनकी खुशबू, उनके कपड़े और उनकी मेहनत इन्हें मजहबी तौर पर नापाक करार देती थी। लेकिन इसी रात जब दुनिया इन चरवाहों को भूल चुकी थी, खुदा ने इन्हें याद रखा। चरवाहे आग के गिर्द बैठे भीड़ों को समेट रहे थे। कोई आसमान को देख रहा था, कोई किसी भेड़िए की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था और कोई अपने गुजरे दिन की थकन, बड़े लम्हे याद कर रहा था। गरीबी, थकन, खौफ, तन्हाई सब उनके हिस्से में था। लेकिन खुदा की कहानी हमेशा ऐसे ही लोगों से शुरू होती है। जब अचानक आसमान फट गया, एक ऐसी रोशनी जाहिर हुई जो कभी इंसानी आंख ने नहीं देखी थी। चरवाहे चीख कर पीछे हट गए, कुछ जमीन पर गिर पड़े, कुछ अपने चेहरों को कपड़ों से ढांपने लगे। रोशनी के दरमियान एक फरिश्ता खड़ा था, आसमानी, पाक, लेकिन इसके अल्फाज मोहब्बत और सुकून से भरे थे। डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। उन चरवाहों के लिए ये लफ्ज सिर्फ खबर ना था, ये ऐसा था जैसे खुदा ने उनके टूटे हुए दिलों पर हाथ रख दिया हो। फरिश्ते ने निशान बचाया, तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। चरवाहे हैरान हुए, चरनी? कोई बादशाह चरनी में पैदा होता है? लेकिन खुदा ऐसा ही है, वो जमीन के तख्तों पर नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों में उतरता है। इस दौरान आसमान खुल गया और फरिश्तों की जमात जाहिर हुई। आवाजें बुलंद हुई जैसे आसमानी मौसीकी जमीन तक उतरती है। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये आवाज चरवाहों की रूह तक उतर गई। जब आसमान फिर से खामोश हुआ, चरवाहों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डरे हुए भी थे, जोश में भी, और हैरत से कांप रहे थे। उनमें से एक बोला, आओ बैतलेहम चले, देखिए वो जो खुदा ने हमें बताया है। ये पहली बार था कि किसी ने इन्हें यूं बुलाया था। लोग इन्हें दूर रखते थे, लेकिन खुदा ने इन्हें करीब बुलाया था। और फिर वो भागे, उनके कदम मट्टी उड़ाते थे। वो डर से नहीं बल्कि उम्मीद से भाग रहे थे, ऐसी उम्मीद जो किसी गरीब के दिल में पहली बार पैदा हुई हो। चरवाहों के लिए ये सफर जिस्मानी नहीं था बल्कि रूहानी था। वो अपनी टूटी हुई शनाख्त पीछे छोड़कर चल रहे थे। जब वो बैतलेहम पहुंचे तो शहर सो रहा था, लेकिन चरवाहों के दिल में बेदारी थी। वो हर दरवाजे, हर गली, हर गलियारे में तलाश करते रहे। आखिरकार वो एक छोटे से जानवरों के बाड़े तक पहुंचे। चिराग की मध्यम रोशनी में उन्होंने यूसुफ और मरियम को देखा और सामने चरनी में एक नन्हा बच्चा। चरवाहे रुक गए, उनके कदम कांपने लगे। उन्होंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। बच्चा इनकी तरफ देख रहा था जैसे वो जानता हो कि ये वही लोग हैं जिन्हें सब भूल चुके थे। मरियम ने इन्हें मुस्कुरा कर अंदर आने का कहा। चरवाहों ने अपनी कहानी सुनाई, आसमान का खुलना, फरिश्तों की आवाजें, रोशनी का मंजर। यूसुफ हैरान था, मरियम आंखों में आंसू लिए ये सब सुनती गई। उसने जान लिया कि खुदा ने इस बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी सबसे पहले उनको सुनाई जिन्हें दुनिया नाअहल कहती थी। चरवाहे आगे बढ़े और उस बच्चे को देखा। उनके दिल टूट गए, मगर एक नई मोहब्बत से जुड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि खुदा ने इन्हें क्यों बुलाया था, क्योंकि निजात दौलत वालों के लिए नहीं, मजहबी सरदारों के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो टूटे हुए हैं, बेबस हैं और जिन्हें दुनिया ने हकीर समझा है। चरनी में लिपटा हुआ यीशु
ان کے لیے یاد دہانی تھا کہ خدا جلال کے پردوں میں نہیں بلکہ انسان کے درد میں اترتا ہے۔ چرواہوں نے باہر آ کر پوری رات اس خوشخبری کو شہر میں سنایا۔ لوگ حیران تھے کہ خدا نے پہلے چرواہوں کو کیوں چنا، لیکن چرواہے جانتے تھے کیونکہ خدا ہمیشہ ان دلوں کو چنتا ہے جو دنیا کے شور میں گم ہو جاتے ہیں۔ چرواہے جب واپس اپنی پہاڑیوں پر گئے تو وہ وہی لوگ نہیں تھے۔ ان کی حالت، ان کے کپڑے، ان کا مقام وہی تھا، لیکن دل بدل چکا تھا۔ وہ اب کمتر نہیں تھے، وہ خدا کے پہلے گواہ تھے۔ ان کی آوازوں میں خوف نہیں تھا بلکہ جلال تھا۔ چرواہا ہونا ان کے لیے شرمندگی نہیں بلکہ خدا کی قدرت کی نشانی بن چکا تھا۔ تاریخ نے بھی اس کو قبول کیا کہ خدا نے انسانیت کے سب سے بڑے پیغام یسوع مسیح کی پیدائش کو سب سے پہلے مشرتی طور پر کمتر سمجھے جانے والے لوگوں کو دے کر یہ ثابت کیا کہ اس کی بادشاہی الٹی ہے، جہاں آخری پہلے ہوتے ہیں، گمشدہ مل جاتے ہیں اور حقیر سمجھے جانے والوں کو خدا اپنی آواز سناتا ہے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔